Hello everyone. Today we will discuss about population theories given by Malthus, generally known as Malthus theory of population. आज हम सब पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित दिया गया माल्थस महोदय का सिद्धांत। माल्थस महोदय का पूरा नाम रॉबर्ट थॉमस थॉमस रॉबर्ट माल्थस है। फुल नेम थॉमस रॉबर्ट माल्थस। Thomas Robert Malthus was a famous 18th century British economist known for the population growth philosophy outlined in his 1798 book An Essay on the Principle of Population। थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो थे वे 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ डेमोग्राफर भी थे। उन्होंने एक किताब पब्लिश किया, लिखा, जो छपा 1798 ईस्वी में, जनसंख्या से संबंधित था। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। आप किताब का नाम जो वास्तविक नाम है उसी रूप में याद करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हो सकता है लेकिन वह ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है। जैसे एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक आलेख जो जनसंख्या के सिद्धांत पर था। तो बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन के ग्रोथ से संबंधित जो भी कारक है, जो भी फैक्टर्स है, उन पर इन्होंने प्रकाश डाला। अगला पॉइंट है हिज मोटिव वाज ह्यूमैनिटेरियन। उनका जो मोटिव था वे मानवतावादी मोटिव के थे। ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिटी। मानव के कल्याण के लिए सदा प्रयत्न में रहते थे, चिंतनशील रहते थे। इम्पिरिकल अप्रोच के थे। ज्योग्राफी के स्टडी में, भौगोलिक अध्ययन में दो तरह के ब्रांचेज हैं, अप्रोच हैं स्टडीज़ के, जिन पर कि सिद्धांत दिया जाता है। एक डिडक्टिव अप्रोच होता है और एक होता है इम्पिरिकल अप्रोच। इम्पिरिकल अप्रोच का मतलब है कि खुद से देखना, खुद से प्रयत्न करना, डाटा इकट्ठा करना और फिर जा कर के एक कंक्लूजन निकाल करके एक सिद्धांत प्रतिपादित करना। यह हुआ इम्पिरिकल अप्रोच। तो as he was of empirical approach nature, so after getting a vital studies experiences of Western European countries, he gave a theory regarding population growth based on book entitled An Essay on the Principle of Population in 1798. It is his ideas that subsequent thinking on the economic approach to demography may be traced। यह उनका ही आइडियाज था, दर्शन था, जिसके बदौलत एक लगातार विमर्श हुआ, विचार हुआ
आर्थिक अप्रोच से कैसे डेमोग्राफी का, जननांकिकीय का रास्ता निकले। It is his, it is to his ideas that subsequent thinking on the economic approach to the demography may be traced। अगला पॉइंट है जनरल व्यू। अगर इस सिद्धांत का देखा जाए जो रॉबर्ट माल्थस द्वारा दिया गया, थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा, जनरल व्यू था कि पॉपुलेशन जो बढ़ता है, वह तीव्र गति से बढ़ता है बनिस्बत जिस पर पॉपुलेशन निर्भर करता है, सबसिस्टेंस रहता है। thus absorbing the economic gains unless controlled by what he termed preventive and positive checks। जनरल व्यू देखें तो उनका कहना था कि पॉपुलेशन जो है वह तीव्र गति से बढ़ता है बनिस्बत जिस पर पॉपुलेशन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? खाना पर निर्भर करता है, पानी पर निर्भर करता है, खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है, हवा पर निर्भर करता है। तो ये सब जो नेचुरल कंडीशंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनके बढ़ने में, इनके ग्रोथ में के बनिस्बत पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, वह अत्यधिक होती है। यह जनरल व्यू था। इस कारण से जो इकोनॉमिक गेन्स होते हैं, जो आर्थिक लाभ होता है, वह एब्जॉर्ब हो जाता है, वह खपत हो जाता है। कब तक? जब तक कि प्रिवेंटिव चेक या पॉजिटिव चेक के द्वारा इस ग्रोथ को रोका नहीं जाए, तब तक। अगला कुछ मान्यताएं थॉमस रॉबर्ट माल्थस साहब ने लिया जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत देने में। तो कुछ एजम्पशंस, पहला एजम्पशंस था, मान्यताएं, दैट फूड इज नेसेसरी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, वह आवश्यक है जनसंख्या के एग्जिस्टेंस के लिए, जनसंख्या के जिंदा रहने के लिए। अगला पॉइंट उन्होंने बोला, एजम्पशन लिया, मान्यताएं, that the passion between two sexes is necessary and will remain nearly in this present stage। जो लगाव है दो सेक्सेस के बीच में, मेल एंड फीमेल्स के बीच में, जो डिजायर है फॉर मेटिंग, वह आवश्यक है एंड विल रिमेन नियरली इन दिस प्रेजेंट स्टेज, और वह आने वाले समय में भी रहेगा। Having assumed these two postulates, Malthus asserted that the power of population to produce is infinitely greater than the power in the earth to produce subsistence। इन दो मान्यताओं के आधार पर माल्थस साहब कहते हैं कि जो पावर है, जो ताकत है जनसंख्या का वृद्धि करने का, उत्पादन करने का, जनसंख्या द्वारा उत्पादन करने का बच्चा, वह इंडेफिनिटली ग्रेटर रहेगा, वह अत्यधिक रहेगा किसके? पावर इन द अर्थ टू प्रोड्यूस सबसिस्टेंस। जो
धरती में जो शक्ति है सबसिस्टेंस पैदा करने का, जिस पर कि पॉपुलेशन निर्भर रहता है, उसके बनिस्पत जो पॉपुलेशन में ताकत है वृद्धि करने का, वो ज़्यादा रहेगा, तीव्र रहेगा। अगला पॉइंट है जो माल्थस मेंटेन्ड दैट पॉपुलेशन इफ अनचेक्ड। माल्थस कहते हैं कि अगर जनसंख्या को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए बढ़ने के लिए, टेंडेड टू इंक्रीज, तो इसका जो वृद्धि दर है वह बढ़ेगा एट अ जियोमेट्रिक रेट, टेंडेड टू इंक्रीज एट अ जियोमेट्रिक रेट, जियोमेट्रिक रेट के जियोमेट्रिक दर से बढ़ेगा, ऐसा माल्थस कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 1, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। आफ्टर while subsistence यानी कि फूड इंक्रीज एट एन अर्थमेटिक रेट, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25, 5 + 10 + 15 + 20 + 25। यहाँ दो बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि पॉपुलेशन जो बढ़ेगा उसका पैटर्न जो है, उसका प्रतिरूप जो है वह जियोमेट्रिक रहेगा, मतलब कि एक फिक्स अंक के मल्टीप्लाई में आगे वृद्धि करेगा। जैसे 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, इसी तरह से। और जो सबसिस्टेंस है जिस पर कि निर्भर रहता है पॉपुलेशन, मूलतः खाना, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये सब चीज अर्थमेटिक ग्रोथ यानी कि एक फिक्स नंबर के एडिशन के साथ बढ़ेगा। जैसे 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, इसी तरह से। अगला पॉइंट जो माल्थस साहब कंसिडर करते हैं, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, वह कहते हैं इन 2 centuries the population and subsistence would be in ratio 256:9। अगले 2 शताब्दी में जो पॉपुलेशन और सब्सिस्टेंस का रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा, जनसंख्या और उसके सब्सिस्टेंस का, would be in ratio 256:9। In 3 centuries 4096 to 13, 3 शताब्दी में 4096 से 13, and in 2000 years the difference would be almost incalculable। जो अगले 2000 वर्ष में जो अंतर रहेगा वह लगभग इनकैलकुलेबल रहेगा, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहते हैं रॉबर्ट साहब, नेक्स्ट पॉइंट हियर, ही एज्यूम दैट पॉपुलेशन डबल्स आफ्टर एवरी 25 ईयर्स। प्रत्येक 25 वर्ष बाद जो भी जनसंख्या है वह दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगला पॉइंट है, इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट चेक्ड बाय पीपल देयर विल बी पॉजिटिव चेक्स। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ लोगों द्वारा नहीं रोका गया तो यहाँ पॉजिटिव चेक्स होगा। वह रुकेगा किसके द्वारा? पॉजिटिव चेक्स के द्वारा। और पॉजिटिव चेक्स का मतलब है कि वार होगा, युद्ध होगा, बीमारियां, या फिर ड्राउट यानी कि सुखाड़, फ्लड, बाढ़, पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड स्पेशली लैक ऑफ फूड, और खाद्यों का संकट, खाद्य पदार्थों का। यह सब क्या है? पॉजिटिव चेक्स है। पॉजिटिव चेक्स इंक्लूडेड वार्स, डिजीजेज, ड्राउट, फ्लड, पॉवर्टी, स्पेशली लैक ऑफ फूड
while his preventive checks included principally moral restraint or the postponement of marriage, and vice, in which he included adultery, birth control, and abortion. जो प्रिवेंटिव चेक्स है उसमें माल्थस साहब इंक्लूड करते हैं जो प्रिंसिपली मोरल रिस्ट्रेंट, एक आदर्श रूप से अपने पहल से रोका जाए जनसंख्या वृद्धि को। मतलब कैसे? पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, अगर शादी का समय जो है उसको बढ़ा दिया जाए, वो इसको कंसिडर करते हैं प्रिवेंटिव चेक्स। फिर एडल्ट्री या बर्थ कंट्रोल, बच्चा जन्म में जो उस पर रोक लगा दिया गया, एंड एबॉर्शन। Malthus saw the tensions between population and resources as the major cause of the misery for much of the humanity. Malthus देखते हैं कि जो भी मानवता के लिए मिस्री है, कारक है मिस्री का, यानी कि गरीबी का जो कारक है या दयनीय स्थिति का जो कारक है, वह है जो टेंशन्स बना रहता है पॉपुलेशन एंड रिसोर्स के बीच में। Malthus saw the tensions between population and resources as the major cause of misery for much of the humanity. Malthus देखते हैं कि जो दयनीय स्थिति है मानवताओं के लिए, उसका मूल कारक है जो टेंशन्स बना रहता है पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच। He was not, however, in favor of contraceptive methods, since their use did not generate the same drive to work hard as would a postponement of marriage. वे कॉन्ट्रासेप्टिव जो विधियां हैं, जो निरोधक विधियां हैं, उसके फेवर में माल्थस साहब नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि यह जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, यह उतना बल पैदा नहीं करता है पॉपुलेशंस के अंदर जितना कि पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, शादी के समय काल का आगे बढ़ाना। वह जो अपना लक्ष्य साधता है उसमें जो ताकत लगती है, उतना ताकत यह जनरेट नहीं कर पाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अगला पॉइंट है, moreover he stressed the negative correlation between tensions in life and number of children. वे इस बात पर जोर दिए कि जो नकारात्मक जीवन शैली है, साथ ही साथ जो टेंशन्स बना रहता है जिसके कारण, उसमें और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। सही बात है, अगर मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के बीच संबंध मधुर नहीं रहेगा तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। दैट शोज द नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टेंशन्स इन लाइफ एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. And in order to induce in the lower classes
the self-control and social responsibility he saw in the middle classes. इन सब को कम करने के लिए जो मिडिल क्लासेस में सेल्फ कंट्रोल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सामाजिक दायरा में बढ़ जाता है। यहाँ ग्राफ है माल्थस साहब द्वारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ सब्सिस्टेंस। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वह एक रैपिड रेट यानी कि जियोमेट्रिक दर से बढ़ता है, और जो ग्रोथ ऑफ सब्सिस्टेंस है यानी कि जिस पर पॉपुलेशन निर्भर करता है, निर्वाह करता है, वह जैसे फूड, उसका दर कम है रैपिडली। माल्थस साहब के इस सिद्धांत का क्रिटिसिज्म भी हुआ। वे पहला क्रिटिसिज्म देख लें, ही एम्फेसाइज्ड ऑन प्रिवेंटिव चेक्स। वे जोर दे रहे थे किस बात पर? प्रिवेंटिव चेक्स का, कि जो पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज होना चाहिए। He did not believe, वे यह नहीं सोच रहे हैं, that the preventive checks such as delayed marriage, moral restraint, etc. would so reduce men's rate of reproduction, that the positive checks would not operate more or less continuously. जो भी पॉजिटिव चेक्स है वह अधिक या कम लगातार वर्क नहीं करता। जो बाढ़ है, सुखाड़ है, एपिडेमिक्स है, he was not convinced that any reform in men's institution will likely to do much to enhance men's happiness. दूसरा क्रिटिसिज्म, he did not give sufficient importance to scientific solutions of the existing population problem. वे वैज्ञानिक समाधान, जो समस्याएं थी जनसंख्याओं का, उसका महत्व नहीं दे रहे थे। He was pessimistic in his conclusion about the growth of population. वे pessimistic view के थे about the growth of population, जनसंख्या की वृद्धि का। तीसरा, the desire for children cannot be mixed up with passion and desire for sex. जो बच्चा जन्म ले रहा है, इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है कि दो मेल और फीमेल्स के बीच पैशन ही है या डिजायर ही है फॉर सेक्स। डिजायर फॉर सेक्स इज अ बायोलॉजिकल अर्ज। जो डिजायर फॉर सेक्स है वह बायोलॉजिकल अर्ज है, वह जैविक क्रिया है। वाइल जबकि डिजायर फॉर चिल्ड्रन इज अ सोशल इंस्टिक्ट। जो बच्चा का चाहत है, डिजायर है, वह सामाजिक जरूरत है, सामाजिक पूंजी है। पॉपुलेशन हैज रेयरली डबल्ड आफ्टर 25 years। एक और क्रिटिसिज्म है, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वह रेयरली डबल होता है आफ्टर 25 years। 25 वर्ष में वह कभी कभार देखा गया है या नहीं के बराबर है कि वह डबल हो जाता है पॉपुलेशन। द डबलिंग पीरियड ऑफ पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो जनसंख्या का वृद्धि का समय काल है, वह देश
देश बदलते रहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ इट्स इकोनॉमी, उसके आर्थिक, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर निर्भर करता है, पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है। Malthus believed in the supremacy of positive checks mainly because he was thinking about unnatural checks as delayed marriage. माल्थस जो थे वे बिलीव्ड करते थे, अधिक जोर देते थे इन द सुपरमेसी ऑफ पॉजिटिव चेक्स, पॉजिटिव चेक्स के सुपरमेसी यानी कि जो रुकावट होगा जनसंख्या में वो पॉजिटिव चेक्स के द्वारा ही होगा। बाढ़, सुखाड़, आपदा, भूखमरी। छठा क्रिटिसिज्म है नेचुरल कैलेमिटीज हैड अकर्ड इन अंडर पॉपुलेटेड एरियाज एज वेल। जो नेचुरल कैलेमिटीज है वह तो निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र में भी होता है, प्राकृतिक आपदा। Thus there was no causal relationship between positive checks and overpopulation. इस कारण से जो कैजुअल रिलेशनशिप्स है वो नहीं देखा जाता है पॉजिटिव चेक्स और ओवर पॉपुलेशन के बीच में। तो इस तरह से हमने माल्थस साहब का जनसंख्या सिद्धांत देखा। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, उनका जो बुक था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पब्लिश्ड इन 1798, जिसमें मूल रूप से जो जनसंख्या वृद्धि और उसके सब्सिस्टेंस यानी कि जिस पर निर्वाह करता है जनसंख्या, इन दोनों में कंपैरिजन किया गया और इन दोनों का रेट निकाला गया, किसका वृद्धि दर कितना। तो देखा गया कि जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वह जियोमेट्रिक रूप से बढ़ेगा, यानी कि एक फिक्स नंबर के मल्टीप्लाई में बढ़ेगा, और जो निर्वाह करने वाले कारक हैं वह बढ़ेगा अर्थमेटिक रूप से। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह आपके एकेडमिक्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के एग्जामिनेशन, ज्योग्राफी ऑप्शनल जो रखते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में, बीपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विसेज में, इन सबों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कैसा लगा यह लेक्चर आप ज़रूर सूचित करेंगे, कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।